स्मृति ईरानी हमारी भाभी है, मोदी जी की दूसरी पत्नी है वो। अभी आज की तारीख में वो पप्पू है, वो पप्पू ने क्या किया ऐसा तो ये संसद के अंदर गरिमा है उसकी। पप्पू? हाँ ये पप्पू कौन? पप्पू है अपने देश के अंदर। कौन है? हाँ राहुल गांधी, राहुल गांधी। ये सारा जितना आग लगा रखी देश में वो कांग्रेस की देन है। आप ये बताओ कि मणिपुर में आग लग रही है, ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। ये जिम्मेवार कौन? हाँ इसके जिम्मेदार कांग्रेस चाहिए। तो तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर, तरह तरह की बातें होंगी। हम जनता के बीच खड़े हैं। अब ये मत कह दीजिएगा कि हम बीजेपी वाले हैं। हम जनता से प्यार करते हैं और जनता के साथ हैं, इसीलिए जनता की बात दिखाते हैं। आपका मीडिया वाला दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है और ग्राउंड जीरो से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जनता क्या सोचती है। ज्ञानवापी से लेकर 2024 तक का चुनाव हम आपको सब चीज दिखाएंगे। अभी यहाँ पर तमाम जनता खड़ी है। भैया एक बात बताइए, आप जो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र और संविधान दोनों को डिफरेंट कर दिया गया है, जब संविधान के पालन करने की बात की जाती है तो हिंदू राष्ट्र पर आ जाते हैं, तो उसको संविधान नहीं कहा जाएगा, संविधान का पालन करना, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको मतलब देखिए जो संविधान में क्या है कि हर एक चीजों पे उसके लिए एक्ट बना है, उसके लिए सारे नियम और कानून बने हुए हैं। जब आप यूसीसी ले आएंगे, ठीक है, तो आपको सारे जितने कानून हैं उसको अलग करना पड़ेगा और एक पैरामीटर पे लाना पड़ेगा। तो आपका जो अनुसूचित जनजाति का अधिकार है या अदर क्षेत्रवाद के अधिकार को आपको सबको पहले ला सकते हैं। आपके हिसाब से सबको बराबरी जब बराबरी का होगा तो सब एक बराबर में आएगा ना, तो कैसे लाएंगे? आप अपने को ही नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, जो 70% आदिवासी अनुसूचित जनजात ओबीसी वाले लोग हैं, इनका क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, यहाँ पर देश की जनता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र से हमारी जनता क्या समझती है। आप क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र बनने के लिए बात की जा रही है, तो क्या हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या मतलब आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र पहले से ही है और हिंदू राष्ट्र के इसमें कोई वो नहीं है। 1947 में अगर पार्टीशन हुआ, हमारा वो हुआ, तो इसी माध्यम से हुआ कि मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बना दिया और हिंदुओं के लिए, पर कुछ हिंदू यहाँ रह गए और उसके बाद भी उनका यही चलता रहा कि 2047 में हम पीएफआई जैसे संगठन बन गए और वो ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें, वक्फ बोर्ड जितना भी जमीन है उस पर सारा हमारा हक बन जाए। तो ये अनुचित है। अनुचित क्या है कि ये संविधान हमारा बहुत पहले बना हुआ है और उसमें संशोधन की जरूरत है कि जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा ना, तब तक गवर्नमेंट की नीयत गलत है और उसने पहले ही से पूरा फैक्टर। भैया आप आम आदमी है, नाम लेके कहिए ना किसकी नीयत? बीजेपी की गलत है। मोदी जी का अब देखिए, अब इन साल, अब देखिए अब ये बताइए 60 साल क्या कह रहे हैं कि बीजेपी गलत नीयत खराब है। ये सारा जितना आग लगा रखी देश में वो कांग्रेस की देन है। आप ये बताओ कि मणिपुर में आग लग रही है, ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आपने हर जगह कांग्रेस के विभाजन किया। वहाँ 370 की धारा, यहाँ 380 की धारा, यहाँ 384 की धारा। ये धारा क्यों लगा दी? देश का टुकड़ा करने के लिए लगाई है। जिम्मेदार कौन है? मणिपुर वाले ये मणिपुर के 2 धारा लगवाई। एक पिताजी को 2 बेटे हैं, 2 बेटे को तुमने एक को तो दे दिया तुमने, बिल्कुल एक बेटे कुछ नहीं, 2 बेटों झगड़ा तो होना ही होना है। मणिपुर में क्या हुआ? ये तो जिम्मेवार कौन? हाँ इसके जिम्मेदार कांग्रेस। देखिए, हाँ कांग्रेस क्यों ऐसे बंटवारा किया? एक तो तुमने प्लेन जमीन दे दी, एक तो तुमने पहाड़ दे दिया, और तो दोनों को झगड़ा नहीं हो दोनों भाइयों का। हाँ अगर तुमने अब जब बुद्धि आई लोगों में तो झगड़ा चालू किया। अगर तुमने पहले से ही ये बंटवारा न करते कौमुवादी तो झगड़ा किस बात का था? दोनों भाइयों को बराबर बंटवारा करते। मेरे पिता की हम 4 हम बेटे हैं, चारों बेटों को बराबर प्रॉपर्टी दी। एक को ये नहीं तू ज्यादा ले ले तू कम ले ले, तो क्या हो गया? अगर बराबर की बात ये क्या कर दिया कांग्रेस ने? जम्मू कश्मीर 370 की धारा लगा दी, मणिपुर में लगा दी 380 की धारा। क्या ये बात सही थी कि धारा 370 पर जा रहा है? एक मिनट सुनिएगा, क्या ये बात सही थी कि धारा 370 पर भारत माँ भी रोती है? क्या ये बात सही? बिल्कुल रोती है, बिल्कुल। क्यों नहीं? आज को भाई जन्म चैन है, सब कुछ है, ये तिरंगा जैसे यहाँ लग रहा है, वहीं पे लग रहा है कश्मीर में, पहले क्यों नहीं फहराया जाता था? ये 370 की धारा हटी तो है युवा देश को एक राहुल गांधी जो रहे ना
वो देश क्या जोड़ेगा? हाइपर हो गया। हाँ, राहुल गांधी बोले देश जोड़ रहा है, क्या देश जोड़ रहा है? उसके बाप दोनों तोड़ा, वो तो जोड़ ले, तो इसको यहाँ से जो जुड़े हुए है, अरे जोड़ता रहे मोदी, तुमको 26 को सबको इकट्ठा कर दिया, उसको कहते जोड़ा। वो बंगाल वाले को कर दिया, यूपी वाले को कर दिया, महाराष्ट्र वाले को कर दिया, सबको जोड़ दिया उसने, वो मोदी ने जोड़ा। ये इससे किसको जोड़ा एक तो बता दो। अभी आज की तारीख में वो पप्पू है, वो पप्पू ने क्या किया? ऐसा तो ये संसद के अंदर गरिमा है उसकी। पप्पू? हाँ, ये पप्पू कौन? पप्पू है अपने देश के अंदर। कौन है? हाँ, राहुल गांधी। अरे भैया दोबारा से संसद में बहाल हो गए हैं, आ रहे हैं। हाँ, पूरी देश की जनता के लिए। अब ये बताओ ना, जो संसद के अंदर एक लेडीज को ऐसा कर रहा है, ऐसा वो कोई है ये चला पाएगा? देख रहे हैं ना, ऐसा कर रहा है संसद के अंदर। ये क्यों मजाक कर रहे हो तुम यार? मजाक नहीं कर रहा, मैं टीवी समाचार में आपने ऐसे करते देखा? फिर भी मैंने ऐसा किया यार क्यों? अरे वो हमारी भाभी है, मोदी जी की दूसरी पत्नी है, उनके बारे में ऐसा ना बोलो, उनके बारे में ऐसा ना बोलो। स्मृति ईरानी हमारी भाभी है, मोदी जी की दूसरी पत्नी है वो, ऐसा ना बोलो उनके बारे में, मोदी जी को बुरा लग जाएगा। मोदी जी की दूसरी पत्नी है, मोदी जी को बुरा लग जाएगा। देखिए विवाद छिड़ गया है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जनता है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और हम ये जानने आए थे ज्ञानवापी मस्जिद, लेकिन यहाँ पर पप्पू तक बात पहुँच गई। अब भैया पप्पू कौन है ये जनता बताइए। आइए, क्या 24 में कि फेल होगा? देखिए देखिए क्या पप्पू पास होगा 24 में कि फेल होगा, भैया पूछ रहे हैं। 2047 तक किसी का नंबर नहीं आना है, हमारा आएगा। हाँ, 2047 तक दोबारा से राहुल गांधी संसद में बहाल हो गए हैं। अब बाहर तो मैं क्या बता रहा हूँ, वो पप्पू है, वो तो ये क्या हम बच्चे को थप्पड़ मारते भी प्यार भी कर लेते हैं, वो तुरंत उसको एक बार किया फिर अंदर कर गया। अच्छा, पप्पू है, पप्पू अच्छा, क्या value है? मजेदार बात नहीं चल रहा है देश में अभी। अभी कुछ दिन पहले लप्पू सा सचिन चल रहा था, पप्पू आ रहा है। अरे भैया बवाल मचा। मैं अनपढ़ हूँ पप्पा, मैं अनपढ़ हूँ बिल्कुल। 8 किसा पास की है मैंने, और 8 कंट्री में नौकरी करके आया हूँ मैं, और मेरे को आज भी दुनिया बुला रही है। यही तो हो रहा है, क्या हो रहा है? किताब कॉपी रखो, किताब और यहाँ पे ठंडा लो, और बेसब जाओ, गवार बन जाओ, इंटेलिजेंट बन जाओ, और पढ़े लिखे लोग पप्पू बन जाए। ऐसे पढ़े लिखे होने से भी क्या फायदा है? सुनिए भैया, क्या इन्होंने कह दिया 2047 तक कोई नहीं आएगा। अच्छा चाचा, एक मेन मुद्दा हमारा जो था, हमारी जनता आपको देख रही है, मेन मुद्दा ये था कि हम ज्ञानवापी मस्जिद पर बात कर रहे थे। योगी जी ने कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत होगा, ज्ञानवापी कह दीजिए, जबकि न्यायालय में इस पर फैसला अभी तक नहीं हुआ है, न्यायालय इस पर विचाराधीन है। अब एएसआई का सर्वे जारी था, उसके बाद ही योगी जी ने कहा कि माननीय न्यायालय इस पर विचार करेगी, तो न्यायालय का दोबारा से एक बार आदेश आ गया, मुसलमान पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई, और कहा गया कि न्यायालय इस पर विचार करेगी, लेकिन एएसआई का सर्वे लगातार जारी रहेगा। और एएसआई का सर्वे किया जा रहा है क्योंकि ये न्याय हित में जरूरी है। आपको क्या लगता है, ये जरूरी है न्याय हित में? बिल्कुल जरूरी है। अब ये बताओ, कोई भी झगड़ा है, जो अब हमारे देश के अंदर सर्वोपरि कौन है? न्यायालय है। न्यायपालिका पर हमको सबको भरोसा है। अगर मान लो कि वो कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी है, वो शब्द उर्दू का है कि हिंदुओं का है, ये पहले बता देवे। सही बात है। ज्ञानवापी, अरे उनके वकील ने तो अभी कह दिया, जो शिवलिंग सुनिए मेरी बात, अभी उनके वकील ने ये बात कह दिया है। एक मिनट, मुसलमान पक्ष के वकील ने क्या कहा है सुनिए। क्या कहा है? शिवलिंग पे जो आप कहते हैं वो जो बना हुआ है, वो कह रहे फुवारा है, वो नहीं, वो अल्लाह लिखा हुआ है। ये कहा है इखलाक अहमद ने। तो एक बार बताओ कि आपको वही कमल के निशान मिल रहे हैं, कलश के भी मिल रहे हैं, और भी बहुत सारे निशान मिल रहे हैं हिंदुओं का। सिर्फ निशान को देखकर आप कह रहे हैं कि वो मंदिर है? तो अयोध्या में क्या हुआ? ऐसे तो बौद्ध धर्म का भी निशान मिलने लगेगा। और बता दूं ना, हिंदुस्तान में तो भैया बौद्ध धर्म का मिला है निशान? चलो, बौद्ध धर्म का कोई निशान मिला है वहाँ पे? भाई एक मिनट, हिंदुस्तान में कोई भी मस्जिद वाला ये बोल देवे कि हमने हमारी मंदिर तोड़ के मस्जिद बना, ऐसी एक भी मंदिर तोड़ के मस्जिद तो बनी है, मस्जिद तोड़ के एक भी मंदिर बना हो भारत में तो बता दो। चलो चलो, ये भी बता दो भारत। सुनिए ध्यान से, सबसे बड़ी बात, भारत में मंदिर बन गया हो, ऐसा कोई एक मुसलमान पक्ष तो ये भी कहते हैं कि हमसे अगर हम मांगा गया कि राम मंदिर हमारी जगह है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो हमने मान लिया, वो भी छीन लिया गया है उनसे। ये कहते हैं वो तो अभी भी काशी भी है, मथुरा भी बाकी है अभी तो, मतलब वही वाली बात है। होगा मुद्दा चाहिए,
मुद्दा क्यों है? जो राम को लाए हैं, सुनिए हम हक मांग रहे हैं, मतलब वही मांग रहे हैं। मतलब आप वही कह रहे हैं हाँ। मतलब आप हम वही अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। मतलब आप वही कह रहे हैं जो गाना नहीं चला है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम को लाए उसको लाना, ये हम नहीं कह रहे। ना हम बीजेपी के हैं, ना हम कांग्रेसी है, ना हम मुलायम के हैं। किसको वोट देंगे? हाँ, जो राष्ट्र हित की बात करेगा उसको वोट देंगे। कौन करता है राष्ट्रहित की बात? हाँ, अब देखते हैं ना, अभी मान लो। अभी देखिए राहुल गांधी को उसको एक पप्पू स्कूटर से बोलो। राहुल गांधी मत बोले मेरे सामने, वो पप्पू है। मेरा बेटा है ना, इतना बड़ा पोता है, इतना सा, उसको हम पप्पू बोलते हैं। थप्पड़ मारते फिर बोलने भी लगते, वो है पप्पू। वो उसको देश की कमान हम नहीं दे सकते। पोता क्या? हाँ, नहीं चाहते ना, देश को तो बर्बाद कर ले जाना है। अच्छा सुनिए ना, हाँ। आपके जो पप्पू हैं, हाँ। वो तो बहुत दयावान आदमी है। क्या है? स्कूटर से एक एक्सीडेंट किया हुआ व्यक्ति के पास जाके उससे ख्याल ले रहे हैं, उसका बात पूछ रहे हैं कि भैया उसी का तुम नाम ठीक हो? इसीलिए तो पप्पू है। पप्पू का काम ऐसा ही होता है। अगर एक बार बताओ, क्या कह रहे हो? जो पप्पू जिसको बोल रहे हो, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है वो भी इनको बता दो। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। चलो बोलो क्या बोल रहे हो? डन एनीथिंग। इनसे पूछे प्लीज उन्होंने क्या पढ़ाई की है, पहले बताए। मैं यही बात कर रहा हूं। इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है उन्होंने। कि इतना मुझे नहीं पता है। जो दूसरी कंट्री में जाके हमारे अगर बात सिर्फ पढ़ाई की है, बात सिर्फ पढ़ाई की है तो भारत हमारा ऐसा देश है जहाँ पे एक नहीं 1000 तुमको इंजीनियर और डॉक्टर पढ़े मिल जाएंगे, तो क्या उन्हें हम वहाँ बैठा दें? भैया ऐसी पढ़ाई करिए कि दूसरी कंट्री में अच्छा, जाके नहीं, हमारे नहीं। देश को अरे उन्होंने पढ़ाई चाहिए तो इस पर मैं भी टिप्पणी करूंगा। भाई देखो एक बात बता रहा हूँ मैं। चलिए सबको अपना अधिकार है बोलने का, सब बोलेंगे। अब सबसे बड़ी बात, बहुत पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी, उनको पप्पू कह रहे हैं। भाई कह रहे हैं वो कितना पढ़ा लिखा है एक बार बता दो। लेकिन सुनिए, एक तरह सम्मान किया जा रहा है पढ़े लिखे लोगों का। बताए बने पार्लियामेंट में। मेरी बात तो सुनिए एक मिनट। कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है इस पर विचार नहीं करते हैं, क्योंकि लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे थे एक बार, रेल मंत्री भी रहे थे। हाँ रेल मंत्री भी रहे थे, और उन्होंने बोला- राबड़ी देवी भी। अंकल ने बोला पप्पू उनके- हैं, उन्होंने बोला वो बहुत पढ़े। तो मैं पूछना चाहता हूँ कितने पढ़े बताएं आप। अरे इतनी मुझे जानकारी नहीं है, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कुछ भी पता। जानकारी नहीं है भाई साहब आपको। आप आंख बंद करके बात करो। ही इज नॉट इवन अ ग्रेजुएट। ही इज नॉट इवन अ ग्रेजुएट। अब बोलो, अब बोलो। चलिए तो पप्पू पर बहस करेंगे। पप्पू पर बहुत तगड़ा बहस छिड़ गया भैया। खत्म हो गई ना, यही बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। मान लो वो ग्रेजुएट भी नहीं है। उन्होंने बोल दिया भाई साहब हमें पता ही नहीं कि वो कितने पढ़े, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। अच्छा छोड़िए वो सब बात, हम भी नहीं बोल पा रहे हैं, लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पढ़ाई लिखाई से हम नहीं देखेंगे। वो भी राजनेता है, बड़े बड़े नेता हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं भैया। अगर कुछ गलत बोल देंगे तो जेल में डाल देंगे। हम भी डरते हैं, आप भी डरिए। अगर कुछ अच्छा विकास करते हैं तो क्यों नहीं बिना जेड प्लस सुरक्षा के हमारे जनता के बीच आते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। हम पत्रकार है भैया, हम जनता के बीच आए हैं, हम लड़ाई करवाने नहीं आए, हम आपकी बात लेने आए हैं। आपके बीच हम बिना किसी जेड प्लस सुरक्षा के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी देश की जनता बोले और वो देखें। वो क्यों नहीं आते हैं? वो सारे राजनेता हैं। सबसे बड़ा ज्ञान आपको दे रहा हूं मैं, वो राजनेता है। आम आदमी को मार दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो बेचारे इतने ऊपर पहुंचे हुए, उनका क्या होगा? क्यों नहीं सुरक्षा लेके आएंगे? अगर देश की जनता, आपसे भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन आपसे भी ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप अपना नेता चुनते हैं तो नेता जब आपको जरूरत होती है तो क्यों नहीं आते हैं आपके पास? और उस नेता के पास एक आम आदमी को पहुंचने में इतना मशक्कत क्यों करना पड़ता है? और नेता कई बार मिलते भी नहीं है, उस आदमी की जान चली जाती है। खैर ये सब बहुत बड़ी बात है। आप लोग ये बताइए कि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर घोषित कर दिया जाएगा? बिल्कुल मंदिर घोषित ही होगा जी। वो मंदिर ही है, वो मंदिर ही रहेगा सदा जीवन। वो मंदिर ही रहेगा। वो तो अलग ही दिखाई दे रही है कि मस्जिदों की गुम्बदें बनी हुई है, सारी की सारी गुम्बदें बन रही है, अलग ही दिख रहा है वो तो। सिलेंडर इतने महंगे हो गए, बच्चे बाबा जी ने क्या कहा है? सिलेंडर महंगे हो गए। बाबा जी ने कहा है मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल रखना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए, तो सरेंडर करना चाहिए।